तुरीयावस्था में प्रवेश। अमात्र चतुर्थो अव्यवहार्य प्रपंचोपशम शिवो अद्वैत एवंकार आत्मैव सविशत्यात्मानम् य एवं वेद। मात्रा रहित चौथा आत्मा ही है, वह अव्यवहार्य प्रपंच कोशम शिव और अद्वैत है। इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है। जो उसे इस प्रकार जानता है वह स्वतः अपनी आत्मा में ही प्रवेश कर जाता है। ये आपकी वो अवस्था है जिसमें कि आप गहरी निद्रा में चले जाते हैं। जो जागृति हमारी जागृत अवस्था में रहती है और उससे काफ़ी कम स्वप्न अवस्था में रहती है और नाम मात्र की जागृति सुषुप्ति अवस्था में रहती है, लेकिन इस तुरीय अवस्था में जागृति पूर्णतया समाप्त हो जाती है और मुख्य तत्व अपनी अक्रिय अवस्था में स्थित हो जाता है, यानी कि ये आकाश तत्व अक्रिय अवस्था में बस बना रहता है। अब इससे पीछे जाने की कोई संभावना नहीं होती, क्योंकि आकाश ही प्रथम तत्व है। क्योंकि कुछ भी अस्तित्ववान होने के लिए सबसे पहले स्थान यानी कि आकाश तो चाहिए, तो सबसे पहले आकाश ही हो सकता है और कुछ होने का कोई संभावना नहीं है। और ये आकाश सक्रिय तथा अक्रिय दोनों गुणों के लिए है, अर्थात ये आकाश चेतन और जड़ दोनों गुणों वाला है। अक्रिय होने के बाद फिर जब इसका विश्राम पूरा हो जाता है तो ये फिर से सक्रिय होने लगता है और ब्रह्मांड होने की दिशा में सक्रिय होने लगता है। एक से अनेक होने की सुखी होने के उद्देश्य तहत वो गति करने लगता है। इसमें प्रवेश का सूत्र ये है कि जो मनुष्य ये जान पाता है कि ये ओंकार आत्मा ही है, वो मनुष्य अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाता है, अर्थात विश्राम की अवस्था में इच्छानुसार प्रवेश कर लेता है। और इसका तरीका या उपाय आसान सा ही है। सुषुप्ति अवस्था में आप जो मैं के रूप में अनुभव करते हो, यदि उसी अनुभव में थोड़ी देर बने रहते हो और साथ में विश्राम की इच्छा है, तो आप थोड़ी देर में ही अपने मैं के अनुभव में लीन हो जाते हो, यानी कि पूरे तौर से गहन निद्रा में चले जाते हो और विश्राम पूरा होने के बाद फिर से जागृति को प्राप्त होते हो। यदि फिर से जागृति में आने की इच्छा नहीं हो तो इस स्थिति में जाने के बाद फिर जागना नहीं होगा, अर्थात गहन निद्रा में जाने के बाद ये शरीर भी शांत हो जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसकी आंतरिक प्रक्रियाएं रुक जाएंगी। इच्छा नहीं तो जीवन नहीं। इच्छा होने से ही जीवन होता है, इच्छा से ही जीवन का प्रारंभ होता है। इच्छाओं की समाप्ति के साथ ही जीवन की गति रुक जाती है। वैसे भी आप अपने अंदर देख और समझ सकते हैं कि यदि आपके अंदर से इच्छा करने की प्रक्रिया समाप्त हो जाए तो जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, और जब जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा तो इतने विराट संसार का आयोजन बिना अर्थ के हो जाएगा, बेअर्थ हो जाएगा। तो ये जीवन का या आत्मा का पूरा चक्र है, सक्रिय से निष्क्रिय और निष्क्रिय से सक्रिय। इन्हीं दोनों के बीच में सारी गति होती रहती है और इस गति का कारण है केवल और केवल सुखी होने की इच्छा और सुख पूर्ति के बाद अगति हो जाना, अर्थात विश्राम की अवस्था में चले जाना। इस चक्र के बाहर कुछ भी अस्तित्वमान नहीं है, अर्थात इसके परे कुछ नहीं है। जो भी कुछ है वो सब यही है।